अपशिष्ट प्रबंधन का जो इकाई है उसका आज उद्घाटन रखा था इन्होंने, और दूसरा जीविका भवन का भी आज यहाँ पर उद्घाटन शिलान्यास हुआ, और दूसरा एक काम और होना था, पंचायत सरकार भवन की भी स्वीकृति मिल गई है, टेंडर के प्रोसेस में चला गया है, लेकिन अभी तक डिसाइड जब हो जाता तो उसका भी शिलान्यास आगे करते हम लोग। ये 3 काम के लिए मुखिया जी लगातार संपर्क में थे और लगातार प्रयास देके यहाँ पर हम लोग आकर के इस काम का शुभारंभ कराए। तो आज सबसे पहले हम स्वच्छता के बारे में बात भी करेंगे, और दूसरा जो हमारा जीविका समूह है इसके लिए हमारी महिलाएं सब बैठी है। अच्छा घुमाओ तो इधर 15 मिनट में कोशिश सब खाली हो जाएगी, कि सब लोग चले जाएंगे। इनका टाइम हो रहा है, चूल्हा फूटने वाला, यानी खाना बनाने वाला टाइम आ गया, तो हम 20 मिनट में खत्म कर देंगे। 15 मिनट आपके तरफ से और 5 मिनट हमारे तरफ से 20 मिनट में मीटिंग खत्म कर देंगे। तो 20 मिनट बढ़िया से अस्थिर से सुनिएगा तो सारा बात बताएंगे। ये जो जीविका की दीदियां हैं, राज्य भर में हम लोगों ने बिहार के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मुख्यमंत्री जी ने पूरे राज्य में जो हमें ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया उसमें अभी तक 10,47,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनाया। 1,30,00,000 घर तक हम लोग पहुंच गए हैं, और 1,30,00,000 घर में जो हमारी जीविका की दीदियां है वो कारोबार कर रही है, जीविकोपार्जन कर रही है, और वहाँ पर 2 टाइम की रोटी के लिए किसी के आगे उनको हाथ नहीं फंसाना पड़ रहा है। एक काम हमारी जीविका की दीदियां कर रही है। और अपनी एक महिला कौन है जीविका से जुड़ी, जो किसी तरह से अपने जीवन यापन कर रहे लोग हैं, गरीब लोग, उनको हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर हो रही है। और इसी प्रकार से छोटा छोटा जो घरेलू छोटा छोटा काम है, यानी सकल घरेलू जो उत्पाद है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, यानी कुटुंब उद्योग के रूप से हमारी महिलाएं काम कर रही है। अब जैसे हमारी जो महिलाएं हैं वो छोटा छोटा गांव में काम कर रही है, अपने घरों में काम कर रही है, जीविका उत्पादन का काम बहुत सारा कर रही है। 2-3 काम बताएंगे। एक काम कर रही है, बैंकों से कारोबार कर रही है, यानी बैंक से ये सखी का काम कर रही है। 1,000 से ज्यादा बैंकों में बैंक सखी के रूप में काम कर रही है, और मोटा मोटी 5,000 से लेकर 8 से 10,000 रुपया तक उनको प्रत्येक महीना उनको बैंक सखी के रूप में उनकी कमाई हो रही है। पशु सखी के रूप में काम कर रही है। अभी जितना हॉस्पिटल है राज्य में, जिला हॉस्पिटल, प्रखंड हॉस्पिटल, अनुमंडल हॉस्पिटल, प्रखंड वाला में तो नहीं, अनुमंडल हॉस्पिटल, और जितना मेडिकल कॉलेज है सामने, अपनी जीविका की दीदियों को हम लोगों ने खाना बनाने के लिए दिया। पहले खाना कौन बनाता था, खाना कौन पहुंचाता था मरीज को, और ये खाना पहुंचाने का काम ठेकेदार करते थे, और हम गांव की महिलाओं को, गांव के गरीब लोगों को हम उसमें शामिल किया है। अब ये खाना बनाने का भी काम हॉस्पिटल में किया गया। इसके साथ साथ पापड़ बनाने का, तिलौरी बनाने का, मटर उत्पादन का दुकान दे करके, पशु पालन करके, बकरी पालन करके, मुर्गी पालन करके, ये सब काम हमारी जीविका की दीदियां कर रही है। और हमारी जीविका की दीदियां मार्ट भी चला रही है, और मार्ट सस्ते दर पर, यानी कम लागत मुनाफा देकर वहाँ पर मार्ट में भी हमारी जीविका की दीदियां काम कर रही है। कटाई का, सिलाई का काम कर रही है।
यानी 1,30,00,000 घर में आज उनके काम की कोई दिक्कत नहीं है और दो की रोटी सिर्फ नहीं, अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवाती है और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सारा काम परिवार पूरा करता है जीविका के माध्यम से। अभी एक योजना और हमारी है जो शराबबंदी बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो शराबबंदी करने के बाद जो है जो शराब से जुड़े हुए थे वो लोग शराब के धंधे से जब उनको हम लोगों ने वापस लाया तो उसने एक सतत जीविकोपार्जन योजना इसका नाम रखा और हम लोगों ने कहा सरकार ने कि अगर शराब का धंधा छोड़ करके दूसरा व्यक्ति को रोजगार अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए भी सरकार सहायता देती है। तो अभी जान करके आपको प्रसन्नता होगी इस जिले में इस प्रखंड में 843 सतत जीविकोपार्जन से हम चिन्हित किए गए हैं लोग, जिसमें 594 लोग को हम लोगों ने चिन्हित करके 7 महीने तक 1,000 रुपया देते हैं। इसलिए देते हैं कि कोई कारोबार दूसरा करेगा तो तुरंत चालू होगा तो ठीक से चलेगा नहीं, तो 7 महीने तक 1,000 रुपया हम लोग दिया, जिसमें 594 परिवार को दिया। और इस पंचायत में कितना दिया मालूम है? 12 लोगों को 1,000 रुपया 7 महीने तक देंगे और रोजगार करने के लिए अगर 1 रुपया से लेकर के 1 लाख तक का रोजगार करेंगे तब उनको न कहीं सूद लगेगा और न वो पैसा लौटाने की जरूरत है, उनको सरकार की तरफ से मिलेगा कि आप वैकल्पिक रोजगार करो, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ और पहले वाला धंधा छोड़ करके वैकल्पिक रोजगार करो। इतने लोगों को हम लोग आगे बढ़ा रहे, ये धंधा जो छोड़ चुके हैं और भी वो इस काम में लगे हुए हैं और हमारी जीविका की दीदियों को बता देंगे कि हम ये धंधा करते हैं चुपके चोरी, अब नहीं करना चाहते। अब जो धंधा करता है उसको तो पुलिस वाला भी पकड़ता है, उसको लूटमार वाला भी विभाग वाला भी पकड़ता है, अब पकड़ करके ले जाता है, आज जेल में बंद कर देता है। तो इस प्रकार के धंधे से जो लोग इसमें मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना चला रहे हैं। राज को पैसा कितना मिला मालूम है? आज भी उनको हम लोग देंगे, यानी 2,07,00,000 रुपया अभी तक उनको दिया जा चुका है। ये 594 लोगों जो है आगे 42,67,000 रुपया का चेक बन करके तैयार है। मीटिंग हमारी खत्म हो गई, सोच लीजिए कि जो पहले के धंधा छोड़ चुके उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं और जो जीविका से जुट करके काम करना चाहते हैं उनको भी हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रखंड में कितने समूह हैं? 5,467 समूह जिले में है और उससे कितने घर जुड़े हुए हैं? इसमें घर जुड़े हुए हैं 64,049 घर जुड़े हुए हैं। रुपया हम लोगों ने इनको मुहैया कराया है, तो आप सोच लीजिए कि कितना पैसा इस प्रखंड के जीविका की दीदियों को दे रहे हैं। और भी हम लोगों ने यहाँ पर कुल मिला करके बैंक से और सरकार का जो अनुदान है वो दे करके लगभग 15 करोड़ से भी ज्यादा राशि जीविका की महिला उत्थान जो गरीब। दूसरा जो हमारी योजना है वो स्वच्छता का है, जिसके लिए खास करके आ रहा है। ये स्वच्छता क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ज्यादा नहीं 3 काम बिहार के लोग कर दे तब बिहार के लोग को कभी बड़ी बीमारी होने वाला नहीं है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे बिहार के लोग 3 काम कर दे। एक काम तो हम लोगों ने कर दिया, घर घर में नल का पानी पहुंचा दिया। और घर घर में जब नल का पानी पहुंच गया तो वो अगर नल के पानी का पीने का इस्तेमाल करेंगे तो उनको कभी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती।
लेकिन आदमी